फ्रेंड, कैसे हैं आप। आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर के आ गया हूं आपके लिए। और यह वीडियो हिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 2 से लिया गया है। चैप्टर का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। और इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस जो रचना है यह रचना लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा एक उपन्यास लिखा गया था जिसमें लगभग 2000 पृष्ठ थे। तो चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। जो कार्ल मार्क्स है ना, इसका जन्म हुआ था जर्मनी में। कहाँ जन्म हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रूस की संसद को क्या कहा जाता है। ए पार्लियामेंट, बी संसद, सी ड्यूमा और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो रूस की संसद है ना, इसको हम ड्यूमा कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूमा इसका दूसरा नाम है। और खूनी रविवार किस तिथि को मनाया जाता है। तो खूनी रविवार जो है ना यह 5 मई 1818 ईस्वी को मनाया जाता है। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। 1991, 1985, 1964 और डी 1952 ईस्वी में। तो जो सोवियत संघ है ना, इसका विघटन हुआ था 1991 ईस्वी में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी। तो जो प्रथम इंटरनेशनल है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी। ठीक है ना, तो इसकी स्थापना हुई थी ए रूस में, बी फ्रांस में, सी जर्मनी में और डी लंदन में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये सही आंसर होगा डी लंदन में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोस्क की संधि जो 1918 ईस्वी में हुआ था, और यह संधि किनके साथ हुई थी। तो यह जो संधि है किसके साथ में हुई थी। ए इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी जर्मनी और डी इटली। तो यह जो 1918 ईस्वी में जो संधि हुई थी ना, लेनिन के जो ब्रेस्ट लिस्टोक की जो संधि है यह जर्मनी के साथ हुआ था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है समाजवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया था। तो ए कार्ल मार्क्स, बी रॉबर्ट ओवेन, सी सेंट साइमन और डी मार्क्स एंजल्स। तो जो समाजवादी घोषणा पत्र है यह प्रकाशित किया गया था मार्क्स साइमन एंजल्स के द्वारा। ठीक है ना, साइमन एवं एंजल्स दोनों के द्वारा यह जो घोषणा पत्र है इसको प्रकाशित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है समाजवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था। जो जिस समाजवादी घोषणा पत्र के बारे में हम लोगों ने बात कर रहे हैं, जो मार्क्स और एंजल्स के द्वारा जो प्रकाशित किया गया था, यह इसका प्रकाशन हुआ था 1948 ईस्वी में। कब हुआ था इसका प्रकाशन? 1948 ईस्वी में हुआ था। और यह चैप्टर जो हम लोग समाजवाद और साम्यवाद से जितने महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उससे हम ले रहे हैं, इसमें था कि स्पुतनिक कौन था। रास्पुटिनिक कौन था। तो रास्पुटिनिक एक भ्रष्ट पादरी था जिसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी। तो अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था। ए लेनिन, बी ट्रास्की, सी स्टालिन और डी मार्क्स ने। तो जो अप्रैल थीसिस है ना, अप्रैल थीसिस को तैयार किया था लेनिन ने, और इसी के द्वारा अप्रैल थीसिस को तैयार किया जाएगा। ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रूस का पहला समाजवादी था। रूस का पहला समाजवादी कौन था। ए लेनिन, बी टॉल्स्टॉय, सी प्लोखनेव और डी स्टालिन। को जो रूस का पहला समाजवादी था उसे हम प्लोखनेव के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्लोखनेव के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है लाल सेना का गठन किसने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है ना, ए कार्ल मार्क्स, बी स्टालिन, सी ट्रास्की और डी कोरेस्की ने। तो जो लाल सेना है ना, इसका गठन किया था ट्रास्की ने। किसने किया था? ट्रास्की ने किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। नीलहिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था। नीलहिस्ट आंदोलन सबसे पहले कहाँ हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ था। ठीक है ना, ए रूस, बी जापान, सी हॉलैंड और डी इंग्लैंड। तो जो नीलहिस्ट आंदोलन था यह शुरू हुआ था रूस से। कहाँ से शुरू हुआ था? नीलहिस्ट आंदोलन जो है यह रूस से शुरू हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1919 ईस्वी में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कॉमिन्टन की स्थापना कहाँ हुई थी। 1919 में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कॉमिन्टन की स्थापना कहाँ हुई थी। तो इसका ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन में ए जनेवा, बी मॉस्को, सी पेरिस और डी इटली। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर होगा मॉस्को। और मॉस्को में ही 1919 में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कॉमिन्टन की स्थापना
की गई थी? कहाँ की गई थी? मॉस्को में की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो रूस में जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी ना, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961, 1917, 1983 और इनमें से कोई नहीं। तो जो रूस में जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी, इसकी स्थापना 1883 ईस्वी में हुई थी। तो इसके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? जो वर्ग संघर्ष है ना, इसकी व्याख्या किसने की थी? ठीक है ना। तो इसके ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं। ए फ्रेडरिक एंगल्स, बी रॉबर्ट ओवेन और सी कार्ल मार्क्स। तो चलिए इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं और इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। क्या होगा इसका आंसर? कार्ल मार्क्स इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नई आर्थिक नीति जिसे हम NEP का कहते हैं और इसका जन्मदाता कौन था? ए कार्ल मार्क्स, बी स्टालिन, सी लेनिन और डी ट्रॉट्स्की। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा लेनिन, क्योंकि इसी ने नई आर्थिक नीति को शुरुआत किया था और इसे उसी कारण से नई आर्थिक नीति का जन्मदाता भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रूसी क्रांति से 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी ना, उस समय रूस का जार यानी कि वहाँ का शासक कौन था? ठीक है ना। 1917 की जो रूसी क्रांति हुई थी उस समय वहाँ का शासक कौन था? ए पीटर, बी अलेक्जेंडर प्रथम, सी निकोलस प्रथम और डी निकोलस द्वितीय। तो जो 1917 की जो रूसी क्रांति हुई थी ना, उस समय वहाँ का जार था निकोलस द्वितीय। कौन था? निकोलस द्वितीय था। तो अभी आप लोग यह समाजवाद और साम्यवाद का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो मुख्य रूप से 2022 के जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, उसी को ध्यान में रख के बनाया गया है। ठीक है। यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप निश्चित रूप से डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कीजिएगा। आपको वहाँ पर इस वीडियो का जो PDF है वो निश्चित रूप से मिल जाएगा। ठीक है। और आप अगली वीडियो किस टॉपिक से चाहते हैं, ये भी चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपकी जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, उसको फुलफिल किया जाएगा। तो ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता था? फ्रांसीसी जो समाजवाद है ना, उसके विकास का जन्मदाता कौन था? तो जो सबसे पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए फूरिये, बी रॉबर्ट ओवेन, सी कार्ल मार्क्स और डी सेंट साइमन। तो जो फ्रांसीसी समाजवाद है, इसका जन्मदाता सेंट साइमन था और इसका आंसर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किन किन देशों के बीच में हुआ था? ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की जो संधि थी, यह कौन कौन से देश के बीच में हुई थी? ए रूस और इटली, बी रूस फ्रांस, सी रूस और इंग्लैंड, डी रूस और जर्मनी। तो जो ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की जो संधि थी, ये हुई थी रूस और जर्मनी के बीच में। तो इसका जो सही ऑप्शन है डी, ये सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रूस में कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हुआ था? ठीक है ना। रूस में कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हुई थी? ठीक है ना। तो इसके ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन ए 1861, बी 1862, सी 1860 और डी 1864। तो इसके सही आंसर की तरफ बढ़ते हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि 1861 में ही रूस में कृषि दासता को समाप्त किया गया था। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है केमिटन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? जो केमिटन है ना, केमिटन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और ऑप्शन देखते हैं क्या होगा। सैन्यवाद का प्रचार प्रसार करना, समाजवाद का प्रचार प्रसार करना, सी पूंजीवाद का प्रचार करना और डी समाजवाद का प्रचार करना। तो देखिए, तो इसका जो सही आंसर है ना, इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि जो केमिटन की जो स्थापना किया गया था ना जब, तो उसका एक मुख्य उद्देश्य था साम्यवाद का प्रचार प्रसार करना। ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है काम के अधिकार से। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में सबसे पहले कहाँ अधिकार मिला था? ठीक है ना, दर्जा कहाँ मिला था? ए सोवियत संघ, बी जर्मनी और सी इंग्लैंड, डी फ्रांस। तो जो सबसे पहले काम का अधिकार देने वाला देश था, यह देश था सोवियत संघ और इसका आंसर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ से है, जिसे प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी और ये क्वेश्चन शायद हम लोग एक बार देख चुके हैं। ठीक है ना। इसके ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और इसका ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया हुआ। ए 1870, बी 1864, सी 1871 और डी 1890। तो जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ है, इसकी स्थापना कहाँ हुआ था? तो इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हुआ था 1890 ईस्वी में और इसका आंसर डी सही हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चेका से। चेका क्या था? एक सैनिक टुकड़ी, पुलिस दास्ता, पादरी वर्ग या श्रमिक वर्ग। तो जो चेका है ना, चेका एक पुलिस दास्ता थी। इसमें पुलिस लोगों का एक समूह था जिसे चेका कहा जाता था। ठीक है ना। अगर हम लोग इसको डिटेल रूप से जब वीडियो को देखेंगे, ठीक है ना, चैप्टर पढ़ेंगे उसमें इसको चर्चा करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दास कैपिटल से है, जिसके राइटर के बारे में पूछा जाएगा कि यह पूछा जा रहा है कि दास कैपिटल के जो रचनाकार है यह कौन है। तो जो दास कैपिटल के रचनाकार है कार्ल मार्क्स हैं, और एंगल्स भी इनके साथ दे दिया गया है। बहुत जगह दास कैपिटल के रचनाकार केवल कार्ल मार्क्स दिए गए होते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रूस में कृषि दास प्रथा का अंत से, कि रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ था। तो रूस में जो कृषि दास प्रथा है ना, इसका अंत हुआ था 1861 ईस्वी में, और इसका आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रूस में नीलहिस्ट सुधार के लिए। तो रूस में नीलहिस्ट सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया गया था? ए वर्ता मार्ग, बी हड़ताल का, सी विद्रोह और डी आतंक का। तो जो रूस में दास प्रथा को अंत करने के लिए नीलहिस्ट के द्वारा सुधार के लिए एक मार्ग अपनाया गया था, वर्ता का मार्ग, बात विचार का मार्ग। ठीक है ना। और इस कारण से इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो अभी आप लोग पढ़ रहे हैं इतिहास का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है रूस में समाजवाद और साम्यवाद, और उससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से बन रहे हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक से एक सवाल है, और पूछा जा रहा है कि उसके लेखक कौन है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है ना, इसके लेखक हो जाएंगे कार्ल मार्क्स, और दो लोगों ने मिलकर लिखा था, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने। ठीक है ना। और इसका आंसर हो जाएगा बी सही। तो स्वप्नदर्शी समाज के संस्थापक कौन था? तो यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्वप्नदर्शी समाज के संस्थापक कौन थे। तो इस समाज के संस्थापक थे रॉबर्ट ओवेन, और इसका आंसर हो जाएगा ए सही। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? ए अप्रैल थीसिस को, बी सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, दास कैपिटल को, और डी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को। तो इसके आंसर की तरफ यदि बढ़ें तो जो समाजवादियों का जो बाइबिल है ना, समाजवादियों का बाइबिल, इसे हम जो दास कैपिटल है ना, इसी को कहते हैं समाजवादियों का बाइबिल। ठीक है ना। और इसके लेखक के बारे में तभी हम लोग पढ़े ही हैं। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि जो एक दास कैपिटल है, दास कैपिटल के रचनाकार कौन है। ठीक है ना। अभी हम लोग पढ़े भी हैं। आप लोग इसको चैट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए कि इसके लेखक कौन है और इसको कब लिखा गया था। ठीक है ना। भूमि, शांति और रोटी, ये 3 नारे, ठीक है ना, किसने दिए थे? भूमि, शांति और रोटी के नारा जो है किसने दिया था? ए लेनिन, बी ट्रॉट्स्की, सी स्टालिन और डी कार्ल मार्क्स ने। तो भूमि, शांति और लेनिन का जो नारा था यह दिया था। ठीक है ना। भूमि, शांति और रोटी का जो नारा था यह नारा दिया था लेनिन ने, और इसका आंसर ए होगा सही। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है? एक पीने का बर्तन, बी खरे पानी की मिट्टी का बर्तन, पानी रखने के मिट्टी का पात्र, रूस में सामंत, रूस का सामंत या रूस का सम्राट। तो जो जार है ना, जार का अर्थ राजा से है, और यह रूस का सम्राट से यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। रूस में कृषि दास्ता किसने समाप्त किया था? तो जो रूस में कृषि दास्ता को समाप्त करने के लिए जो आंदोलन हो रहे थे ना, इसको किसने समाप्त किया था? ये जार निकोलस प्रथम, जार निकोलस द्वितीय, उसके बाद है अगला ऑप्शन है जार अलेक्जेंडर प्रथम, और डी जार अलेक्जेंडर द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जार अलेक्जेंडर द्वितीय। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नई आर्थिक नीति से। लेनिन ने नई आर्थिक नीति, जो इसे एनईपी कहते हैं, इसकी घोषणा कब की थी? ए 1921, बी 1922, सी 1923 और डी 1924। तो इस क्वेश्चन का यह क्वेश्चन दोबारा आ गया है। ठीक है ना। रिपीटेड क्वेश्चन है। आप लोग इसको कमेंट करके बताइए कि नई आर्थिक नीति एनईपी की घोषणा कब की गई थी। ठीक है ना। आप कमेंट करके बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूँ, ये होगा इसका आंसर 1921। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की, देखिए यह इसका स्टोरी का एंड हो जाता है कब? इसकी मृत्यु हो जाती है 1924 ईस्वी में। ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का
प्रतिपादन किसने किया था? वैज्ञानिक समाजवाद की जो अवधारणा है ना, इसके प्रतिपादन किसने किया था? ए रॉबर्ट ओवेन, बी कार्ल मार्क्स, सी लाला लाजपत राय और डी लुई ब्लॉक। तो इसके यदि आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स, और इसका बी आंसर होगा सही। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यूरोपियन समाजवादी, कौन सा यूरोपियन समाजवादी नहीं था? यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? ठीक है ना, ए लुई ब्लॉक, सेंट साइमन, सी कार्ल मार्क्स और डी रॉबर्ट ओवेन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स, और कार्ल मार्क्स यूरोपियन समाजवादी नहीं था। ठीक है ना, क्या नहीं था? यूरोपियन समाजवादी नहीं था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? चलिए, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? और ये क्वेश्चन है अंतिम, और आप हमें इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और बताइएगा कि इसका आंसर क्या है, और इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, और अगले वीडियो किस टॉपिक से चाहते हैं, इसको आप निश्चित रूप से कमेंट करके बताइए। ठीक है ना, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, बेल आइकन दबाइए, और मिलते हैं फिर नए वीडियो में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय।